आज हम MBA SOL सेमेस्टर 2 कॉर्पोरेट फाइनेंस का PYQ डिस्कस करेंगे। पेपर एज यूजुअल 70 नंबर का आएगा। आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंडेटरी है, बाकी बचे हुए से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर इस पेपर में अलाउड है और डिस्काउंट टेबल जो होता है NPV टेबल वो भी इसमें अलाउड है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जी, 20 नंबर का है। आनंद हैज बीन गिवन द फॉलोइंग ऑप्शन for the investment made by him in the past. Select the most attractive option assuming a discount rate of 10% per annum. तो कुछ ऑप्शंस आनंद के पास अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे 11 लाख इन्वेस्ट कर दो और प्रेजेंट टाइम में आज के टाइम में रिसीव होंगे वो 32 लाख रिसीव होंगे 10 साल के बाद, 1,25,000 रिसीव होंगे हर साल परपेचुटी में, और भी 2 अलग अलग ऑप्शन हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा होगा। डिस्काउंट रेट इसमें 10% पर एनम आपको अज्यूम करना है। पहला क्वेश्चन ये है जो कि मैंडेटरी है। फिर आता है पार्ट बी। पार्ट बी में अगेन कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अमूल लिमिटेड हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन 2 प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट के बीच चॉइस करनी है उनको। इनिशियल आउटले ऑफ दिस प्रोजेक्ट है 5,40,000 और 9,60,000 का। स्क्रैप वैल्यू 5 साल के बाद है 20,000 की और 60,000 की, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी वो 15% पर एनम है। एनुअल कैश फ्लो इस तरीके से गिवन है, ईयर 1 का प्रोजेक्ट बी का गिवन है और बाकी सारे ईयर का प्रोजेक्ट ए और बी का गिवन है। आपको निकालना है पे बैक पीरियड इसकी मदद से। अच्छा जी, पे बैक पीरियड, और आपको निकालना है NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपस में इंटरनल चॉइस है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 करोगे तो इन दोनों में से कोई एक करना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ बेटर क्राइटेरियन देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या आप इससे सहमत है? एक्सप्लेन करें। और व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन दैट अ बिजनेस फर्म मेक्स, डिस्क्राइब ब्रीफली ईच वन ऑफ देम। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ये सब जो होते हैं इनके बारे में बताना है आपको, और तीनों डिसीजन को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इंडोर कॉर्पोरेशन हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 4,000 यूनिट। ठीक है भाई, नए प्रोडक्ट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट इतना है। इफ द आइटम इज, अगर आइटम 15 रुपये के हिसाब से बिकेगी, द कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड द वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 9 रुपये पर यूनिट है। आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 5,000 यूनिट और 6,000 यूनिट। और what do you infer from the degree of operating leverage at the sales volume of 5,000 and 6,000 unit and their differences if any। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपस में चॉइस है, what are the various factors relevant in determining the capital structure। और फिर है, ब्रिज इंडस्ट्रीज हैज एन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख रुपए की, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% की। कंपनी हैज डेप्ट है 10 लाख रुपए का, बोरोड करा इन्होंने 8% के हिसाब से। फाइंड द वैल्यू ऑफ कंपनी यूजिंग NOI अप्रोच एंड शो यूजिंग द NOI अप्रोच हाउ चेंज इन डेप्ट बाय 6 लाख हैज एन इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको प्रिपेयर करना है इस डेटा की मदद से, जिसमें प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स गिवन है। इसके अलावा रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक ऑन एवरेज फॉर 3 वीक्स, गुड्स रिमेन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर 4 वीक्स ऑन एवरेज, 5 वीक्स आर अलाउड टू डेटर टू पे व्हाइल द फर्म गेट 3 वीक क्रेडिट फ्रॉम सप्लाई। फिनिश गुड जो है वो स्टॉक में रहती है 1 मंथ की। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस 2 वीक्स का है। 50% सेल जो है कैश बेसिस पे है। अज्यूम करना है गुड्स इन प्रोसेस 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेकिन ओनली 50% इन कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी। फिर लास्ट क्वेश्चन है, द अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी आर 16 एंड द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन एप्लीकेबल इज 10%। कंपनी हैज बिफोर इट एन ऑप्शन ऑफ अडॉप्टिंग 25%, 50% और 75%, 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। Compute the market price of the company quoted share as per Walters model if it can earn a return of 15, 10 or 5% on its retained earning। या फिर explain briefly the factors that influence the dividend policy of a firm।
तो ये दोस्तों पीवाईक्यू था कॉर्पोरेट फाइनेंस MBA SOL सेमेस्टर 2 का।